अपने पति की लाश के बगल में बैठकर बीवी प्रिया रो रही थी, चीख पुकार मचा रही थी, उनसे गुहार लगा रही थी कि आखिरी बार सिंदूर भर दो। रिश्तेदार जो होते हैं वो अनुपम का हाथ पकड़ते हैं और उन्हीं की मदद से वो सिंदूर दान से सिंदूर निकलवाते हैं और आखिरकार लास्ट टाइम यानी आखिरी बार प्रिया की मांग भराई जाती है अनुपम की लाश के साथ। एक ऐसी बीवी जो रोती है अपने पति की लाश देखकर तो पूरा गांव रो पड़ता है। यूपी के प्रयागराज के फाफामऊ से आया ये वीडियो आखिरकार पूरे गांव को रुला जाता है। सिर्फ गांव ही नहीं, पूरा देश जब ये वीडियो वायरल होता है देखकर रोने लगता है। आखिर क्या थी और क्यों इस तरह से एक बीवी ने गुहार लगाई थी और इसके अलावा उनके पति को हुआ क्या था और कैसे 4 दोस्त एक साथ एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और चारों की लाश जब घर पे पहुंचती है तो उनमें चीख पुकार मचने लगता है। पिता समेत परिवार के जो लोग हैं या गांव के लोग हैं वो रोने बिलखने लगते हैं कि आखिर इस तरह से इतना बेहद दर्दनाक हादसा हो और उसमें अगर 4 नौजवान लोगों की मौत हो जाए तो इस पर पूरा गांव जो है सदमे में है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के प्रयागराज के फाफामऊ का ये वीडियो है जो आपने देखा होगा। इसके कुछ चंक्स आपको सुनवाते हैं जिसमें आप साफ सुन सकते हैं कि कैसे प्रिया अनुपम के पास बैठकर अपनी आखिरी विश मांग रही है। इसके अलावा वो कहती नजर आती है कि अब मेरा चलेगा कैसे, गुजारा कैसे होगा, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, तुम छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। ये तमाम चीजें जो है प्रिया अपने पति की लाश के बगल में बैठकर कहती है। एक बार आप वो सुन लीजिए। दरअसल वारदात 12 जून की बताई जा रही है। फ्राइडे का दिन था। इस दरमियान 4 दोस्त अनुपम, विजय, उदय, अमन, ये चारों रहने वाले यूपी के प्रयागराज के ही है। चारों में दोस्ती थी और ये दोस्ती इन्होंने जब इनकी दोस्ती होती है इसके बाद ये लोग मिलते जुलते थे। इसी दरमियान अचानक से इनका प्लान बनता है घूमने जाने का शिमला, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, भीषण गर्मी थी। इसी दरमियान इन्होंने सोचा कि क्यों ना पहाड़ों पर जाया जाए और यही सोचकर ये लोग योजना बनाते हैं और निकल जाते हैं घूमने के लिए शिमला। जैसे ही ये लोग गंगा एक्सप्रेस वे पर पहुंचते हैं, इनकी कार जो होती है पंच कार है, इसी से ये लोग अपना ट्रेवल कर रहे थे। इसी जब इनकी कार पहुंचती है गंगा एक्सप्रेस वे पर, आगे बढ़ती है, उन्नाव के करीब जब पहुंचते हैं तभी इनकी कार जो है एक खड़ी ट्रक रहती है उससे जाकर टकरा जाती है। इसके बाद जो होता है वो इतना भयावह मंजर था, इतना भयावह ये हादसा था कि वहां पर जो लोग भी देखे वो भी चीख पुकार मचाने लगे। इनकी कार का बैलेंस बिगड़ता है और जाकर ट्रक के नीचे ये कार चली जाती है, जिसके बाद उसके दबने से चारों लोगों की मौत हो जाती है। ये खबर जैसे ही इनके घर में पहुंचती है वहां पर बवाल मचने लगता है, चीख पुकार मच जाती है और घर परिवार के लोग जो है सदमे में आ जाते हैं कि नौजवान यानी अभी हाल ही में शादीशुदा जो लड़के थे वो सभी थे और इस तरह से उनकी मौत हो जाएगी। वो निकले थे शिमला घूमने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा साबित हो सकती है। दरअसल जब चारों की लाश घर पर पहुंचती है तो सभी के परिवार जो है गमगीन हो जाते हैं, गांव के लोग वहां पर पहुंचते हैं और इसी दरमियान जब अनुपम की लाश उनके घर पहुंची थी फाफामऊ के, उनकी बीवी जो प्रिया है वो बाहर आती है और अनुपम को आखिरी बार देखने के लिए वहां बैठती है और तमाम चीज़ें कहती है कि तुमने चूड़ी लाया था, इस तरह से तुम चले गए। तमाम आप देखते होंगे कि ऐसे हमने कई केसेस दिखाए जिसमें बीवी या हस्बैंड जो है डिस्प्यूट की वजह से एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, लेकिन आज के समय में अगर ऐसी तस्वीरें आती है, ऐसा वीडियो सामने आता है तो वाकई एक ऐसी पहल कह सकते हैं हाँ कि
प्यार अभी भी जिंदा है, रिश्ते अभी भी बरकरार है, लोगों में जो विश्वास है वो अभी भी है। जिस तरह के प्रिया और अनुपम की ये लव स्टोरी दिख रही है, जिस तरह से इन दोनों में प्यार था, मोहब्बत थी, और अपनी हस्बैंड की लाश देखकर वो जिस तरह की चीख पुकार मचा रही थी और तमाम चीज़ें कह रही थी, कहीं ना कहीं उन दोनों में रिश्ते जो है बहुत अच्छे थे। लेकिन आप देखिए दूसरी ओर कई ऐसे खबरें आते हैं जहाँ पर अफेयर निकलता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से पार्टनर ही दूसरे पार्टनर का दुश्मन बन जाता है। ऐसे में प्रिया और अनुपम जैसे जोड़े वाकई एक मिसाल पेश कर देते हैं कि नहीं, समाज में ऐसे भी लोग हैं। मोर संजय तोरा तोरा के रे चेहरा दिखाई दे चूड़ी नहीं लेके आए रे कैसे दे इनका वापस चेहरा दिखा रे भैया तेरा देखना चाहिए भैया राहुल ले आ राहुल ले आ एक माँ बिलख रही थी, लाल साड़ी में आप देख सकते हैं कि ये अनुपम की माँ नजर आ रही है। हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को आखिरी बार दिखा दो, उसका मुंह अब मैं नहीं देख पाऊंगी। इस पर जो परिवार के लोग होते हैं वो उन्हें मना करते हैं कि आप देख पाओगी, समझाने की, सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो माँ है जिसने 9 महीने अपने बेटे यानी अनुपम को कोख में रखा था, आज उनके सामने उनके बेटे की अर्थी सजी थी, जिसे देखकर माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उनके कदमों में गिर जाती है और इतना बिलखने लगती है कि वो वीडियो आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी कि किस तरह से एक लाश अपने बेटे की देखकर माँ बेसुध होकर रो रही थी, बिलख रही थी और कह रही थी कि मेरे बेटे को आखिरी बार मुझे दिखा दो, उसके साथ जो कुछ हुआ था, जो कुछ हुआ उसे अब वो देख नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वो कहती है कि उसका चेहरा दिखा दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, गिड़गिड़ा रही थी, मैं तुम्हारे पैरों पर गिर जा रही हूँ, लेकिन मुझे उसका तस्वीर दिखा दो, उसकी वीडियो, उसका जो अर्थी सजी थी उसका फेस देखने के लिए वो माँ जो है वो गुहार लगा रही थी। एक बीवी कह रही थी चूड़ी लाए थे इसे कैसे तोड़ूं, दूसरी ओर एक माँ कह रही थी मेरा बेटा जा रहा है, मुझे आखिरी बार उसे देखने दो, मुझे ये बेटा वापस नहीं मिलेगा, जिसे देखकर पूरा गांव जो है वो भी वहाँ पर रोने लगा था। और इसके अलावा अगर अब मैं देश की बात करूँ, जैसे ये वीडियो वायरल होता है तो देश में भी इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया आने लगी, जहाँ पर आप देखते हैं कि कई हमने ऐसे खबरें दिखाया जो गमगीन कर देती हैं, लेकिन कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज भी रिश्ते जो हैं यूं ही विश्वास पर टिके हुए हैं, ना कि सिर्फ ऐसे वीडियो जहां पर हम देखते हैं कि क्राइम कमिट हुआ है। लेकिन ऐसे वीडियो जो अनुपम और प्रिया का हमने देखा, अनुपम की उम्र जो थी वो 32 साल थी, उनके दोस्त जो है विजय 40 साल के बताए जा रहे हैं, उदय 28 साल के, अमन जो है 28। ये सभी कोई कारोबारी है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस है, इन तमाम तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि 12 जून को यूपी के प्रयागराज से ये निकल तो रहे हैं शिमला के लिए, लेकिन ये यात्रा इनकी आखिरी हो जाएगी और ये जब लौटेंगे तो कफन ओढ़े सफ़ेद रंग की, और जब घर पर अर्थी सजेगी तो यूं परिवार का ये हाल होगा, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। हालांकि ये 4 दोस्त गए तो घूमने थे, लेकिन लौट कर आते हैं सफ़ेद कफन ओढ़े।